सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में आपको थोड़ा शोर सुनाई दे रहा होगा, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। मैंने आपको ध्यान होगा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए थे पूरी बुक से निकाल के, तो उसमें जो 21 नंबर का टॉपिक है वो आपका ये वाला टॉपिक है, ठीक है। बायो-सेवर्ट के नियम का निगमन कीजिए। इसका टेलीग्राम में मैं PDF सेंड कर दूंगा रात को, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी सभी प्लेलिस्ट का सेक्शन आपको मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट, बायो और सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, ठीक है। दोनों ने अपने अपना अनुसार इन्होंने क्या कहा है वो देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक चालक तार ले लेते हैं AB, ठीक है। हमने एक चालक तार ले लिया AB, ठीक है। इस चालक तार AB का मध्य बिंदु क्या है? O। इस मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु क्या है? O। इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, ठीक है, R मीटर की दूरी है ये। इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान B है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B है, ठीक है। और इन दोनों का एंगल जो बनना है, इन दोनों का एंगल वो बनना है थीटा। बीच जो एंगल बनेगा वो थीटा है। और इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है? वो I है, ठीक है। वो क्या धारा है? वो I है। और हमने एक यहाँ पे छोटा सा अल्पांश ले लिया, यहाँ से लेके एक छोटा सा अल्पांश कहें तो एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया हमने इस तार का, ठीक है। इस छोटे से तार का एक टुकड़ा ले लिया छोटा सा हमने, जिसका नाम रख दिया हमने DL, ठीक है। क्या रख दिया हमने? DL इसे नाम दे दिया, ठीक है। सो जो हमने इस चित्र में यहाँ पे किया है वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, फिर आपको ईजिली समझा देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है। सो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख लिया है कि माना कोई चालक तार AB है, तो कोई चालक तार AB था जिसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से जिससे R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, तो देखिए इससे R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दिखाते हैं, ठीक है। तथा तार में प्रवाहित धारा जो है वो I है। देखिए यहाँ पे तथा तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो तार में जो है I धारा प्रवाहित हो रही है तथा एक छोटा सा अल्पांश DL है। हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया यहाँ पे DL, ठीक है। अब बायो-सेवर्ट के नियमानुसार बायो और सेवर्ट ने इन दोनों ने क्या कहा था, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इनके अनुसार देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या कहा था? सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखिए, इन्होंने कहा था कि बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। क्या कहा था इन्होंने? कि बिंदु P पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। कोई आ गया था गाइस, ठीक है। तो देखिए, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? B है। B, तो ये समानुपाती होगी चालक में प्रवाहित धारा के, यानी कि चालक में प्रवाहित धारा क्या है? I, इसके समानुपाती होती है। तो पहली बात तो इन्होंने दोनों ने ये कही थी, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी? बात नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। छोटे से अल्पांश के समानुपाती होती है। छोटे से अल्पांश DL के समानुपाती होती है। DL के अभी समझते रहिएगा, बात सारी की सारी बहुत ईजी है। समानुपाती होती है, यानी कि इसमें जो एक छोटा सा टुकड़ा है तार का, ये DL, इसके भी समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है वो समानुपाती होती है DL के। दूसरी बात इन्होंने ये कही थी, ठीक है। तीसरी बात क्या कही थी? तीसरी बात देख लेते हैं। तीसरी बात इन्होंने कही थी कि साइन थीटा के समानुपाती होती है। साइन थीटा के समानुपाती होती है, ठीक है। साइन थीटा के समानुपाती भी होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो साइन थीटा के समानुपाती भी होती है। तीसरी बात इन्होंने ये कही थी। तो B जो थी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B जो है आपकी, ये समानुपाती होगी साइन थीटा के भी। ये भी इन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। क्लियर है। चौथी बात इन्होंने क्या कही थी? चौथी बात इन्होंने कही थी, बहुत ईजी है, कि बिंदु O से P तक की दूरी, देखिए बिंदु O से P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या बोला? कि बिंदु O से P तक की दूरी, P तक की दूरी क्या है? R मीटर, ठीक है, R मीटर। P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती, देखिए देख लीजिए, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है।
यानी कि जो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी, वो बिंदु ओ से पी तक की दूरी, बिंदु ओ से पी तक की दूरी क्या है, बिंदु ओ से पी तक की दूरी है आर मीटर। तो इस आर मीटर की दूरी के वर्ग के, दूरी का वर्ग क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, दूरी का वर्ग क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1 में। ठीक है, देखिए जिस भी नंबर के कुछ भी आपका व्युत्क्रमानुपाती बोलता है तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 जैसे मैं बोलूँ एक्स है तो एक्स का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, ऐसी दूरी के जो आर, ये जो आपकी दूरी थी आर, इसके वर्ग के, तो जब आप इसका वर्ग कर देंगे आर का तो आर स्क्वायर हो जाएगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये साइन आपका आ गया। ठीक है, अब इन्होंने 4 चीज़ें इस नियम में बोली थी, 4 चीज़ें देखिए बी है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको बी दिख रहा है तो सबको मिला दीजिए। सबको मिलाएंगे तो क्या आएगा, सबको मिलाने पर आएगा, लिखिए यहाँ पे सभी को मिलाने पर क्या आएगा, बी समानुपाती, सबसे पहले क्या है आई, सबसे पहले आई दिख रहा है तो आई आ जाएगा, आई फिर क्या है DL, देखिए इधर सब में तो बी था, देखिए ध्यान से बी और यहाँ पे भी बी, तो इधर तो आपका बी आ जाएगा और समानुपाती का चिन्ह सब में है, समानुपाती का चिन्ह आ गया, मिलाएंगे तो सबसे पहले क्या है आई आ गया, फिर क्या है मिलाएंगे तो DL आ जाएगा, फिर क्या है आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इंटू फिर क्या है आपका 1/r स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे फाइनली कितना आ जाएगा, बी समानुपाती आई DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे इसका आ जाएगा b इक्वल टू, जब यहाँ से आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसे बोलते हैं हम μ0/4π। ठीक है, इसका मैंने आपको मात्रक भी लिखाया था, वैल्यू भी मैंने आपको इसकी लिखा दी है। ठीक है, यहाँ पे आई DL साइन थीटा, बार बार कोई दिक्कत कर रहा है, कोई ना कोई आ जा रहा है। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, तो यही होता है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, क्या होता है, यही होता है बायो-सेवर्ट का नियम। और जो आपका ये μ0/4π है, ये होता है नियतांक। क्या होता है, नियतांक। इसकी वैल्यू भी मैंने आपको लिखाई थी, मात्रक भी मैंने आपको लिखाया था। अब आपका फर्ज बनता है कि आप दोनों चीज़ यानी कि मात्रक भी और इसकी वैल्यू भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखें तो आपको आता कितना है, आप कितना करते चल रहे हैं। और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको दिए हैं उसको आप कर लेते हैं तो 45 to 60 इतने नंबर आपके 70 में से कन्फर्म है, 70 नंबर्स में से इतने नंबर्स तो आपके बिल्कुल कन्फर्म है, इतने तो आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छे से कर लेना है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, बाकी लगे रहिए मेहनत पे और मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा के रहेंगे। ठीक है, बस आप चैनल पे बने रहिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।